पहले की नियत सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही खाना खाते खाते हमको क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप हजरात बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी अच्छे हैं। तो आज हमारा नूरानी कायदा क्लास का पार्ट 3। तो दोस्तों हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मकसद ही है कि कुरान पाक पढ़ना हम अच्छे तरीके से सीखें, है ना, सही पढ़ें, जितना भी पढ़ें हम सही पढ़ें जो काबिल कबूल हो सके, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे न्यू वीडियो में नूरानी कायदा क्लास पार्ट 3 में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा, है ना, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हुरूफ मद्दा 3 हैं, ठीक है, अलिफ या वाव। मश्क हरकत हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन, है ना। मश्क हरकत क्या होता है बताता हूं आपको। हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश किसको कहते हैं? मश्क हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, है ना। ये जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खा ये सब में लगता है, जो ऊपर में जबर जेर पेश इसको हरकत कहते हैं। फिर आता क्या है? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? अलिफ या वाव, ठीक है, ये 3 है। हुरूफ लीन कितने हैं? वाव या 2, ठीक, ये हुरूफ लीन है। ये मैं आपके ताजा करने के लिए आपको मैं सुना रहा हूँ, ठीक। अब मैं आप में यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखता हूं मैं, देखें आप हजरात, जैसे बताइएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? चलिए बेहतर है ना, आप बताइएगा इसमें। बा है ना, ये मश्क हरकत हुआ, ठीक है। और इसमें हुरूफ मद्दा कौन सा है? बा अलिफ वाला, है ना, बा अलिफ वाला ये हुरूफ मद्दा। और यहाँ पे मैं खड़ा जबर लिखा हूं, है ना, ये इसको किसके तरह पढ़ना है? खींच करके, है ना, अलिफ मद्दा के बराबर, अलिफ मद्दा के जैसे पढ़ना है। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के जैसे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये क्या है? ये मश्क हरकत, क्या मश्क हरकत, बाजेर बी, है ना। फिर आ गया नीचे, अगर इसके हम लगा देते हैं, खड़ी जेर बी किसके बराबर है? या मद्दा के बराबर है। किस मद्दा के बराबर है? या मद्दा। खड़ी जबर बराबर है। एक चीज और समझ ले यहाँ पे, अब यहाँ पर मैं लगाता हूं बा या जेर बी, ठीक। या हुरूफ मद्दा है, ठीक है ना। तो आप इसमें समझ गए मश्क हरकत, बिल्कुल ही समझ गए, ठीक है। मैं इसको और आगे फिर बढ़ते हैं हम। फिर आगे तख्ती नंबर 7 में क्या आता है? तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आप हजरात मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी जानकारी वाला वीडियो, कोई अच्छा वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग कहाँ थे? तनवीन, दो जबर, है ना, दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो जबर दो पेश को तनवीन कहते हैं। कि तनवीन कैसे लिखाता है? जैसे ये देखिए, अलिफ के साथ लिखाता है, बा अलिफ दो जबर बन। लेकिन इसमें खास ख्याल रखिएगा कि अगर एक जबर आता है तो अलिफ को मिला के पढ़ेंगे, जिससे कि हुरूफ मद्दा होगा। और दूसरा ये है कि अगर दो जबर के साथ अगर अलिफ मिला हुआ है,
ہے ना, वो हुरूफ मद्दा नहीं होगा, इसलिए कि तनवीन है। तो बा अलिफ दो जबर बन, ये सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता है ना, ये सिर्फ समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे समझो। फिर आ जाता है क्या, दो पेश। दो पेश का भी ठीक उसी तरह है ना। तो दो पेश को भी उसी तरह पढ़ना है कि बा दो पेश में भी एक और समझ लो, जैसे बा या दो जेर बिन, है ना। या क्या है, पहले मैं क्या बताया था, या हुरूफ मद्दा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तनवीन के बाद या आ गया, तो क्या हम या को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि तनवीन के साथ या नहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ एक जबर के साथ या को मिलाया जाता है। अगर उस पर जज्म है, लीजिए यहाँ पे या लिखा हुआ है, ये बाज जेर बी है और आगे लाम आ जा रहा है, उस वक्त या को छोड़ देंगे, बा लाम जेर बिल। अगर इस पे जज्म है तो बा लाम जेर बिल, है ना, पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम में है व बिल आखिरति हुम युकिनून, है ना, व बिल आखिरति हुम युकिनून। ठीक है, समझ गए। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक, इसका एक मिसाल और ले लो, जैसे ये क्या है, फिर क्या है, दाल अलिफ दो जबर दन, क्या मिला के क्या हुआ, आदन। देखो अलिफ ऐन में भी है और अलिफ दाल में भी है, लेकिन हुरूफ मद्दा किस में होगा, ऐन में। ऐन में इसलिए कि इसमें एक जबर है, और इसमें हुरूफ मद्दा इसलिए नहीं पढ़ा गया, इसमें नहीं पढ़ने के बराबर होगा। दाल दो जबर दन पढ़ लें, चाहे दाल अलिफ दो जबर दन पढ़ लें, वो यकसा ही पढ़ा जाएगा। ठीक, बातें समझ में आ रही? तख्ती नंबर 9 बहुत जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो तख्ती नंबर 9 इजहार। इजहार किसे कहते हैं? जाहिर करके पढ़ने वाली हर्फ को, उसको इजहार कहते हैं ना। कोई भी हर्फ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम जाहिर करके पढ़ें, जैसे तयरन, है ना, तयरन, खैरन, समीअन। अन ये जो कर रहे हैं ना, मैं आखिरी में जो हो रहा है वो जाहिर है ना। जिसे कि, है ना, आप ये बताइए हुरूफ हलक़ी कितने हैं? 6। खड़े होइए। कौन हुरूफ हलक़ी कितने हैं? 6। कौन कौन से? हमजा हा आइन हा गैन खा। हमजा हा आइन हा गैन खा, ये हुरूफ हलक़ी हैं। तो इसका कायदा, बैठे बैठे आप, बहुत अच्छा। इसका कायदा मैं आप लोगों को समझा दूं कि कौन सा, मतलब किस तरह किसको पढ़ना है। तो पहले हुरूफ हलक़ी 6 हैं। हमजा, है ना, हमजा हा आइन हा गैन खा, क्या है ये? हुरूफ हलक़ी। अब इसका कायदा ये है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हलक़ी में से कोई भी हर्फ आ जाए, उसको हम इजहार करके पढ़ेंगे। जैसे इजहार मतलब जैसे तनवीन बिना गुन्ना करे, है ना, जैसे तयरन, ये जो रा दो जबर रन जो पढ़ रहे हैं ना, उसको हम पढ़ेंगे जाहिर करके, तयरन, तयरन, है ना, समीअन, आदन, है ना। अगर हुरूफ हलक़ी में से अगर कोई भी हर्फ आता है तो उसको हम जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मैं एक यहाँ पे मिसाल लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, समझिएगा। तई रन, है ना, अबा
अबाबिल, है ना, तैरन अबाबिल, है ना। तो हरूफ हल्की में से, है ना, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है ना, खाली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलिफ है, ये खाली है, लेकिन इसके बाद वाला अलिफ के ऊपर, है ना, हरकत आ गया, जबर लग गया, तो क्या हो गया, हमजा। तो हरूफ हल्की में से हमजा, है ना, हरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इसलिए रा को हम यहाँ पास जाहिर करके पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग इसमें भी इख्फा कर देते हैं, जिससे तनवीन की आवाज को नाक में ले जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे तैरन, तैरन, है ना। कुछ लोग ये कह देते हैं तैरन, तैरन, गुन्ना कर देते हैं, है ना, तनवीन की आवाज को नाक में छुपा देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे हमको ये खास ख्याल रखना चाहिए कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर इन 6 हरूफों में से अगर कोई भी हर्फ उसके बाद वाले हर्फ पर आ जाती है तो उसको हम इजहार करके पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे और मिसाल ले लो, जैसे नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, ना रुन, हा अलिफ जबर हा, मिया, है ना, मिया। अब आप मुझे ये बताइए, अभी मैं आप लोगों को समझाया, इसमें तनवीन कौन सा है? दो पेश तनवीन है इसमें। किस हर्फ के ऊपर है तनवीन? रा के ऊपर। तो रा को हम गुन्ना करके पढ़ेंगे या इख्फा करके पढ़ेंगे या इजहार करके पढ़ेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे, है ना, इजहार करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इजहार करके? हरूफ हल्की में से हा आ रहा है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है, इसलिए हम नारुन हामिया, ये जो तनवीन है दो पेश है, इसको हम जाहिर करके पढ़ेंगे। क्या करके पढ़ेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे। और एक मिसाल और समझ लीजिए, ठीक, ये तो तनवीन का है, लेकिन कायदा में तो ये बताया गया है कि तनवीन या नून साकिन के बाद, तो नून साकिन वाला समझिए यहाँ पे, है ना, ये लाम ज़िरली मीम नून ज़बर मन, लिमन, खशिया, है ना, लिमन खशिया। अब यहाँ पे बताओ नून साकिन कौन सा है ना, नून साकिन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्लियर और कर दूं कि जिस हरफ पर जज्म आ जाए, जज्म को साकिन भी कहते हैं, है ना, नून पर आ रहा है जज्म तो नून साकिन हुआ, क्या हुआ? नून साकिन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नून साकिन कौन सा है? ये, ठीक है। नून साकिन के बाद इसको हम गुन्ना करके पढ़ेंगे या इख्फा करके पढ़ेंगे? क्या करके पढ़ेंगे? क्या करके पढ़ेंगे बाबू? जाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे जाहिर होगा? जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही पढ़ते हैं, लिमा खशिया, है ना, यानी वहां पे इख्फा कर देते हैं, या तो कुछ लोग होते हैं कि लिमन ये कर देते हैं, ये गुन्ना हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऐसे पढ़ना गलत हो जाएगा यहाँ पास, है ना, लिमन ये गलत हो जाएगा। इसको हमको नरमी आवाज के साथ जल्द अदा करेंगे। कैसे? लिमन खशिया, कैसे? लिमन खशिया, है ना, ये जाहिर करके हम पढ़ लिए, ठीक। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, चलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसलिए कि आप लोग फजर के बाद से पढ़ाई करते हैं और फिर अभी ये क्लास नूरानी कदर क्लास में लगाता हूँ आप लोगों का। जल्दी जल्दी एक और मिसाल ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दिनियात सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। मीम नून ज़ेर मीन, मिन गैरिही, ठीक है ना। यहाँ पे तनवीन या नून साकिन कौन सा हर्फ है? नून है। तनवीन या नून साकिन कौन सा हर्फ है? नून है, ठीक है। तो इसको आप ये समझिए, यहाँ पे हमको इसको पढ़ेंगे या इख्फा करके पढ़ेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे।
ظاہر کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھلے عام پڑھنا ہے، اس میں نہ گنہ کرنا ہے، نہ اخفا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو صرف ظاہر کرنا ہے. جیسے الف دو زبر ان ہے نا، الف بہت لوگ بچے لوگ پڑھتے ہیں الف دو زبر ان، بے دو زبر بن، تے دو زبر تن، ایسے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہاں پہ ہم کو نون کو ظاہر کرنا ہے. کیوں ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم یہاں پاس؟ نون ساکن کے بعد حلقی میں سے غینا ہے نا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پاس اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف حق کو ادا کریں گے. من غیرہ ہے نا، اس میں اگر ہم من غیرہ یا من غیرہ کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو آج کی بات سمجھ میں آئی؟ تو دوستوں اب میں آپ لوگوں کو کچھ دینیات سوال میں بچوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی سماعت کریں. اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ بھی ضرور یاد کریں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور ہمیں اس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ان کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کریں اور اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو ہم حاصل کریں. ٹھیک ہے؟ في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا في السماء ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله وعلى بركة. ہاں یہ تو بہت لمبا دعا پڑھ دیا ہے نا، جو خاص دعا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سنائیں آپ. بسم الله وعلى بركة. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے. اب سوچئے اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ ہی بتایا. کھانا کس طرح کھانا چاہیے؟ کھڑا ہو کر کے، ہاں ہے نا، دو پیر میں بیٹھ کر کے، یا آپ کو جیسے بیٹھنے کا اچھا ہو ہے نا ویسے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. کھڑے کھڑے کھانا حرام ہے، کھڑا ہو کر کے کھانا کھانا حرام ہے نا. اور پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کھڑا ہو کر پینے میں کتنا ثواب ہے؟ ہاں؟ پانی کھڑا ہو کر پینے میں کتنا ثواب ہے؟ نہیں ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں. ہمارا اسلام کہتا ہے پانی بیٹھ کر پیو تاکہ آپ کے جسم میں لگے، ہے نا. بیٹھیے. اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ چلو تم کھڑے ہو جاؤ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وهدانا وجعلنا من المسلمین. سبحان اللہ، بہت اچھا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وهدانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے. اور اگر کہیں دعوت کھانے ہم جائیں تو اس کی دعا اسی کو پڑھیں گے یا دوسرا کوئی ہے؟ اگر ہم مان لو چلو ہم اپنے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں ہے نا، تو اس دعا کو پڑھ لیے. اگر ہم کو کسی نے دعوت دیا، ہم کہیں شادی پارٹی میں گئے ہے نا، تو وہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ کھانا کھانے کی بعد کی دعا، دعوت میں کھانے کی دعا کیا پڑھیں گے؟ اسی کو پڑھیں گے یا دوسرا اس کے لیے ہے؟ دوسرا ہے. دوسرا ہے، کون سا ہے؟ اللهم أطعم من أطعمني واسقني. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، یہ دعا بہتر یہ ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وهدانا وجعلنا من المسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پورا دعا پڑھ لیں ہے نا، کہیں بھی دعوت میں کھانا کھانے جائیں تو. ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سونے سے پہلے کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہم بسمک اموت و احیا، یاد تھا؟ تو جلدی بولا کرو، ٹھیک ہے، جلدی بولا کرو ہے نا، اس لیے کہ کم وقت میں میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سیکھیں ہے نا. جتنا ٹائم کم لیجیے گا اتنا زیادہ میں آپ کو بتانے پاؤں گا. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا سنائیں. سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا سنائیں. اللهم أحيتنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہے نا، ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے، ہمیں سونے سے پہلے کی دعا بتا رہا ہے، ہمیں سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا بتا رہا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے ہے نا.
بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اور ہر ایک بچے کو یہ سب دعا یاد ہونی چاہیے, اس لیے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزاریں, ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, ہے نا. سب سے چھوٹی درود شریف سنائیں آپ, صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو دوستوں, آج کے لیے یہیں تک ویڈیو کو اب ہم اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.